नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मंडप सज चुका था, मेहमान आ चुके थे, लेकिन जिस इंसान का मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, उसकी कुर्सी अभी भी खाली ही थी। मेरा नाम रिया है और आज मेरी शादी का दिन था। घर में खुशियों का माहौल था और सब तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन मेरी नज़रें बार बार एंट्रेंस गेट की तरफ जा रही थी। 2 दिन पहले ही मेरे पापा ने साफ कह दिया था, मैं इस शादी में नहीं आऊँगा। उस वक्त मुझे लगा था कि वो सिर्फ गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन शादी वाले दिन भी उनका फ़ोन बंद आ रहा था और मैं टेंशन में थी कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पापा शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मुझे अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए था, शादी पे नहीं। लेकिन मैंने और अमन ने एक दूसरे को समझने के बाद ही शादी का फैसला लिया था। पापा ने कभी अमन को पसंद ही नहीं किया, उन्हें कभी अमन पसंद ही नहीं आया और धीरे धीरे हमारी बातचीत भी कम हो गई थी। विदाई के सपने देखने वाली बेटी अब अपने ही पापा का इंतज़ार कर रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि कब पापा आएंगे। मंडप में पंडित जी ने फेरी शुरू करने के लिए कह दिया था। माँ ने मेरी तरफ देखा और चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया था। रिश्तेदार वाले आसपास में धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि कोई कह रहा था पापा बहुत नाराज़ हैं इसलिए नहीं आए हैं, कोई कह रहा था शायद वो आज कभी नहीं आएंगे या आने वाले होंगे। मैंने अपनी आँखों के आंसू छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर जो भी चल रहा था तूफान, उसमें मैं टूटती जा रही थी, लिटरली टूटती जा रही थी। जैसे ही मैं फेरे के लिए ही खड़ी हुई, तभी हॉल का दरवाज़ा खुला। मैंने पलट कर देखा तो पापा सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा पुराना डब्बा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था क्योंकि वो मेरी चर्चाएं, मेरे पापा की चर्चाएं कर रहे थे और देख के असमंजस में आ गए थे। पापा धीरे धीरे मेरे पास आए और वो डब्बा मेरे हाथ में रख दिया। मेरी धड़कनें और तेज हो गई कि इस डब्बे में है क्या, पापा ने मुझे ये डब्बा दिया क्यों, और सवाल भी बहुत थे कि शायद वो अब इस रिश्ते से खुश हैं। डब्बा खोला तो उसमें मेरी बचपन की तस्वीरें, मेडल्स, मेरी पहली ड्राइंग रखी हुई थी। पापा ने संभाल कर रखे थे। पापा की आंखों में भी आंसू थे और वो मुस्कुराने की सिर्फ कोशिश कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी शादी से नाराज नहीं था बेटा, मैं बस इस बात से डर गया था कि मेरी छोटी सी बेटी सच में बड़ी हो गई है, शादी करने के एज हो गई है। ये सुनते ही मैं उनके गले लगाकर रो पड़ी और उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ खामोशियाँ गुस्सा नहीं होती, प्यार और डर की भी होती हैं। ये बेटियां ही समझ सकती हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।